कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। चुनाव को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान सामने आया है। हमारे विरोधी हमें सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, मायावती का ये स्टेटमेंट। विरोधी हमारे खिलाफ साजिश रचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे कोशिश भी करेंगे। बाबा साहेब के आंदोलन को मजबूत करने के लिए निरंतर हम काम करेंगे, ये मायावती ने कहा है। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इसके बाद से लगातार देखिए चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हुई है मायावती। और ऐसे में उनकी ये प्रतिक्रिया, बसपा प्रमुख मायावती ने ये कहा है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमारे जो विरोधी हैं हमें सत्ता से दूर रखने और हमारे खिलाफ साजिश रचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा प्रयास वो करेंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सभी अंबेडकरवादियों को आत्मसम्मान की प्राप्ति के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के आंदोलन को मजबूत करने के लिए निरंतर काम करना चाहिए, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर निशाना मायावती ने किसके ऊपर साधा है, क्योंकि देखिए चुनाव 2027 में है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उससे पहले ही अभी से ही चुनावी माहौल जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से बयानबाजी का जो दौर है वो देखने को तो मिल ही रहा है। लेकिन एक बार फिर से बीएसपी अपनी खोई हुई जनाधार को वापस लाने के लिए पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है और हुकार मायावती की ओर से भर दी गई है। इसे लेकर लगातार चुनाव को लेकर तैयारियां भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ये स्टेटमेंट जो सामने आया है ये कई मायनों में अहम हो जाता है। सवाल ये है कि मायावती ने जो ये बयान दिया है, आखिर किस पर निशाना साधा गया है, आखिर किस पर ये हमला किया गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो मायावती ने पहले ही कर दिया था और ये कहा था कि जो बीएसपी है वो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में अकेले ही लड़ेगी। और इसके बाद ये बयान कि हमारे विरोधी हमें सत्ता से दूर रखना चाहते हैं। इस प्रकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते व खासकर सुरक्षा आदि कारणों से केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय से ही मुझे टाइप 8 का बंगला मिलता रहा है तथा अब इसको लेकर किसी भी प्रकार से संकीर्ण व अति घिनौनी राजनीति करना उचित नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो विरोधियों के साम दाम दंड भेद आदि के हथकंडे तथा बीएसपी को सत्ता से दूर रखने के षड्यंत्र और भी बढ़ते जाएंगे, जैसा कि हमेशा से होता रहा है। और चलिए बोले